डियर स्टूडेंट्स, सीडीपीओ का फॉर्म भरा जा रहा है। कुछ दिन और बचे हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, माइंड मेकअप है, किसी एग्जाम में अपेयर होना है, देना है, ग्रेजुएट हैं, बैठना चाहते हैं, पढ़ाई छोड़ दी है, तैयारियों में लगना चाहते हैं, माइंड मेकअप कीजिए, फॉर्म भरिए, तैयारियों में लगिए। अब इसमें आपके बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कहाँ से स्टार्ट लें, बड़ी समस्या है। किताब है, बुक्स है, बहुत सारे सजेशंस हैं, लेकिन पढ़ें कैसे, पहला कदम कैसे बढ़ाएं। विशेषकर जिन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खासकर महिलाएं, छात्राएं और वैसे लोग जो जॉब करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, किसी बिजी शेड्यूल में लग चुके हैं। पढ़ें कैसे, इस पर हमारा 3-4 एपिसोड लगातार आ चुका है। पीछे के 3-4 एपिसोड, अगर आप पहला ये एपिसोड देख रहे हैं तो हमारे पीछे के सीडीपीओ पर 3-4 एपिसोड देख लें। उसमें डिटेल्स बताया गया है, क्वेश्चंस कितने आएंगे, कितना कट ऑफ होगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बुक क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कट ऑफ क्या होगा, सारे डिटेल्स पीछे के एपिसोड्स में दिए गए हैं। सिलेबस क्या होगा, 150 क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 घंटा टाइम मिलेगा, आपको 100 क्वेश्चंस हर हाल में कंफर्म करना होगा। अगर कट ऑफ में आना है तो मिनिमम 100 क्वेश्चंस। अब इसमें हम कैटेगरी की बात नहीं करेंगे, आप कैटेगरी हटा दीजिए, 100 क्वेश्चंस का मिनिमम टारगेट रखिए। इसके लिए आपको 120 क्वेश्चन अच्छे से हिट करना होगा, ताकि कट कर भी आप 100 के आसपास डेफिनेटली आ जाए, ताकि आपका रिजल्ट हो। अच्छा, इस बीच बहुत सारे लोग मेंस को लेकर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मेंस की तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें। हम फिर से कहेंगे कि मेंस की तैयारी आप सब्जेक्ट का चुनाव कर लें। एक सब्जेक्ट आपको फॉर्म भरते समय आपने डाला होगा या भरा होगा या आप भरेंगे, एक सब्जेक्ट डालना है। जब भी पीटी का फॉर्म भरा जाता है, जो सब्जेक्ट लेकर एग्जाम में मेंस में देना है, बैठना है, उस सब्जेक्ट को पीटी के फॉर्म भरते समय ही डालना पड़ता है, लिखना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। तो सब्जेक्ट आपने चुन लिया है। अगर आप फॉर्म भर चुके हैं, फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो कुछ मत सोचिए, एलएसडब्ल्यू ले लीजिए या सोशियोलॉजी ले सकते हैं, और रेस्ट में अगर गाइडेंस है तो आप होम साइंस या साइकोलॉजी भी ले सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं होता, उसमें तैयारी के लिए लगना होता है, जुटना पड़ता है। सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, अच्छी तैयारी, अच्छा गाइडेंस आपका रिजल्ट निर्धारित करता है। तो हमारे हिसाब से जो लोग नए हैं और जिनको कोई सपोर्ट नहीं है, बताने वाला नहीं है, आप 10 साल, 8 साल, 6 साल पहले पढ़ाई छोड़ चुके हैं या छोड़ चुकी हैं, तब होम साइंस सबसे इजी होता है। लेकिन होम साइंस में कोई मटेरियल ही नहीं है। सोशियोलॉजी उसके बाद अच्छा सब्जेक्ट है, सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन अगर सपोर्ट आपके पास है, कुछ नॉलेज है, आपने ग्रेजुएशन किया है, पढ़ाई की है, आप सोशियोलॉजी लेकर चलें, या आपने फॉर्म में भरा होगा। साइकोलॉजी थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, उसके बाद एलएसडब्ल्यू बचता है। कुल मिलाकर एलएसडब्ल्यू बचता है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। तो इसे आप ले सकते हैं, चूंकि इस पर बहुत सारे कंटेंट्स मार्केट में हैं, बहुत सारा सपोर्टिंग एलिमेंट है। एनीवे, सब्जेक्ट का आप चुनाव कर लें। उसके बाद अभी आप पीटी में ही डूब कर लगे। केवल 55 सीटें हैं, डूब कर पीटी में लगे। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहले तो 150 क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत सारे लोग जो नेगेटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो एक हैबिट बन गया है। 120 क्वेश्चंस बनाकर आए, 30 क्वेश्चन हमने टच ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो हम जानते ही नहीं थे। लेकिन जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसमें सारे क्वेश्चंस को आपको बना कर आना है। 150 बीपीएससी या पीसीएस का एग्जाम नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, कहीं भी नहीं। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, बीपीएससी हो, एमपीपीसी हो, छत्तीसगढ़ हो, किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आपको 2 घंटा टाइम मिलता है। आपको 120 अच्छे से अटेम्प्ट लेकर आना होगा। 100 के आसपास आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप अच्छे से एग्जाम दे दें और तब आकर मेंस नेक्स्ट डे से ही लग जाए। मेंस की तैयारी के लिए 6 महीना आपको मिलेगा। हम कहेंगे अभी मेंस का चिंता आप छोड़ दें, सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर दें, किस सब्जेक्ट में आप अपियर होना चाहते हैं, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपको भरना है या आप भर चुके हैं। चलिए, प्रीलिम्स अब इसकी तैयारी कैसे करें, इसके लिए हमने कुछ बुक्स आपको सजेस्ट किया था। आप चाहें तो पीछे के एपिसोड देख लें, बार बार ये कहना अच्छा नहीं लगता। बुक्स आपको बताया गया। फिर हम कहेंगे हम आपको बुक्स बताते हैं, लेकिन और भी दूसरी बहुत सारी किताबें हैं। हम आपको क्राउन बताते हैं, हम आपको एनसीईआरटी सार बताते हैं। दूसरी भी बुक्स बहुत अच्छी हैं, लूसेंट भी बहुत अच्छा है, कॉस्मोस पब्लिकेशन का बहुत अच्छा आता है, प्रभात पब्लिकेशन का बुक अच्छा आता है, उपकार का अच्छा आता है, अरिहंत का अच्छा आता है। अपने कन्वीनियंस पे आप बुक्स ले सकते हैं, रख सकते हैं। आप पढ़ाई कीजिए, किसी बुक के साथ आप कन्वीनियंट फील करते हैं, आप उसके साथ जुड़ाव फील करते हैं, आप उसी बुक से आगे बढ़ें। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे तो हमने उस बुक्स को थॉरोली देखा है, तभी हम आपको ये बताते हैं, सजेस्ट करते हैं। इतने सारे ये जो हम आपको क्राउन बताते हैं, लूसेंट बताते हैं, इसके पैरेलल मार्केट में बुक्स भरे पड़े हैं। लेकिन इस सब का हमने थॉरोली स्टडी किया है। हम हवाई बातें नहीं करते हैं, दिन रात इन किताबों के साथ जूझते हैं, तब आपको सजेस्ट करते हैं। हम किताब बुक्स हाथ में देख करके 4, 5, 8, 10 पन्ने पलट करके आपको बता देंगे कि इस बुक में क्या कमी रह गई,
या इस बुक में क्या और जुड़ जाना चाहिए था। ये बुक जस्ट एक ग्लांस में दिख जाएगा कि कैसी बुक है। तो ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये आप जिस बुक के साथ ज़्यादा जूझते हैं, आप उसकी स्टडी करते हैं, आपको पता चल जाता है कि इसमें क्या कमी है। क्रॉन में भी कमी है, लूसेंट में भी कमी है, बट उतने बड़े हम आदमी नहीं हैं कि हम सजेस्ट करें या हम कुछ सलाह दे दें कि इसमें यह सुधार हो जाए। इसके राइटर्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, बहुत काबिल लोग हैं, उन लोगों ने अच्छी किताबें लिखी है। हम आपको देखिए, जो हमने बुक्स आपको सजेस्ट किया है उसमें हम आपको क्रॉन या लूसेंट यूजुअली कहते हैं, लेकिन बीपीएससी या पीसीएस के एग्जाम के लिए एक बात और, सीडीपीओ की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, एक ही तैयारी में दोनों हो जाएगा। इवन आप यूपी पीसीएस या झारखंड दे रहे हैं, वहाँ भी आपको हेल्प मिलेगा इन बुक से जो आप तैयारी कर रहे हैं। तो सीडीपीओ का मतलब है दूसरे पीसीएस एग्जाम में भी आपको पैरेलल इसका हेल्प मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। अभी 3 महीना जमकर पढ़िए, जमकर पढ़िए, इसका रिवॉर्ड आपको दूसरे एग्जाम से मिलेगा। अच्छा, जिन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी थी 4, 5, 6, 8, 2 साल पहले, जुटिए, लगिए। क्या बात है, अगर आपने छोड़ दिया, आपने किसी कारणवश छोड़ दिया, अभी लगिए, जुटिए। चलिए बुक्स की बात करते हैं। जो बुक्स है उसमें 2 बुक्स हमने बताया था समान अध्ययन जीके जीएस की। एक हम आपको क्रॉन चलाते हैं या एनसीईआरटी सार कॉस्मोस पब्लिकेशन की, हम ये 2 बुक्स चलाते हैं। ये अधिकतर छात्रों के पास है, जो हमसे जुड़े हैं उन्होंने लिया है। एनीवे, ये 2 बुक्स के साथ डेली एक एक टॉपिक आप हर सब्जेक्ट से, हर टॉपिक से आप उठाएंगे। जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, जीके है, हर सब्जेक्ट से आप एक छोटा टॉपिक उठाएं और उसे पढ़ जाएं। जैसे यहाँ हिस्ट्री की बात आती है, सबसे अधिक क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? सबसे अधिक क्वेश्चंस करंट अफेयर से होगा और हिस्ट्री से होगा। 30 क्वेश्चन तो डेफिनेट है, ये बिल्कुल संख्या गिनी हुई है। 51 से स्टार्ट होगा, 80 पर जाकर समाप्त होगा। 30 क्वेश्चंस रहे, 51 का मतलब 51 से ही नहीं होगा, आप हो सकता है 21 से स्टार्ट हो और 50 पर जाकर समाप्त हो। 30 क्वेश्चंस यूजुअली रहते हैं। हिस्ट्री के भी ऐसे ही 30, 32, 35 क्वेश्चंस होते हैं। उसका बिहार स्पेशल है, कम रहता है बिहार स्पेशल का, बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर साइंस का सेगमेंट भी अच्छा रहता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन अच्छा रहता है, और फिर जीके का क्वेश्चन। कुल मिलाकर देखिए, ये सारे बुक्स के साथ अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो एक टॉपिक सबसे पहले आप एंशिएंट से उठाइए। अगर आप एंशिएंट से उठा रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, भारतीय इतिहास के, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है पहला टॉपिक, उसे आप समाप्त कर जाएं। इसमें आपको लगभग आधा से पौन घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पहला टॉपिक है। अगर आप मॉडर्न इंडिया से उठा रहे हैं तो आप मुगलों के पतन से उठाएं, मुगलों के पतन से, परवर्ती मुगल शासक 1707 से लेकर 1857 के बीच का काल परवर्ती मुगल का काल है, मुगलों का पतन का काल है, या यूरोपियनों का आगमन से आप उठाएं। ये टॉपिक एक एक आप डेली उठाएं। ज्योग्राफी है, अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको ब्रह्मांड मिलेगा, इंडियन ज्योग्राफी में भारत का सामान्य जानकारी, भारत की सामान्य जानकारी मिलेगा। इस तरह से पहला टॉपिक या एक एक टॉपिक आप डेली उठाएं। अगर आपने हमें फॉलो किया होगा तो हम और भी एसआई या बीपीएससी का एपिसोड लेकर आ रहे हैं, ऐसे ही हम आपको टॉपिक्स देते हैं। तो डेली आप एक एक टॉपिक उठाएं। ये हो गया जीके जीएस की बात या जनरल स्टडीज़ की बात, जो आप क्रॉन और एनसीईआरटी सार से करेंगे। एनसीईआरटी सार आप पढ़ रहे हैं, एक एक पेज उठाएं, सारे सब्जेक्ट से एक एक पेज पढ़ लें। सारे सब्जेक्ट्स नहीं, 11 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं तो आप 5 ही सब्जेक्ट उठाएं। शुरुआती दिनों में 5 सब्जेक्ट उठाएं, जिसमें इंडियन पॉलिटी है, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, फिजिक्स है। पहला 5 आप उठा लें, एक एक पेज डेली पढ़ें। इस तरह से समाप्त करें। 400 पेजेस हैं एनसीईआरटी सार में, लमसम 400 पेजेस हैं। डेली आप एक एक पेज लेकर आप पढ़ें। इस तरह से आप एनसीईआरटी सार और क्रॉन को लेकर पढ़ सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर नहीं आपको पढ़ने आ रहा, आप नए हैं या नहीं हैं, तो बुक जो आपको सजेस्ट किया गया उससे आप एक एक टॉपिक डेली पढ़ें। एक एक टॉपिक मतलब है जैसे क्रॉन से या एनसीईआरटी सार से, ये दोनों अगर आप साथ पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी मजबूत होगी। उसके बाद आइए, एक बिहार स्पेशल करना होगा, उसके लिए हमने एक बुक आपको सजेस्ट किया है, या कोई भी बिहार स्पेशल बुक, कोई भी आपके पास बिहार स्पेशल बुक है, उससे एक एक टॉपिक पढ़ें। आप वहाँ भी आधुनिक काल से उठाएं, मॉडर्न इंडिया, किस तरह से बिहार का गठन हुआ, या यूरोपियनों का आगमन से वहाँ भी उठा लें आप। उसके बाद हिस्ट्री का पार्ट या आधुनिक भारतीय इतिहास का पार्ट बहुत रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसके लिए हमने स्पेक्ट्रम बढ़ाया है। स्पेक्ट्रम में आप पहला 2 टॉपिक आप छोड़ दें, वहाँ भी यूरोपियनों के आगमन से स्टार्ट होता है, जो सही टॉपिक स्टार्ट होता है। 2 आप शुरू का छोड़ दें, जिसमें इतिहास, लेखन, दिस दैट है। आप यूरोपियनों के आगमन से आप उठाएं और वहाँ से 10-10 पेजेस डेली करें। 10 नहीं कर सकते तो केवल 5 पेजेस वहाँ से डेली आप पढ़ें। लगभग 800 पेजेस है वहाँ। तो यूरोपियनों के आगमन से आप वहाँ भी उठाएं। पुर्तगालियों का सबसे पहले आपको दिखाई देगा। ये स्पेक्ट्रम हो गया, बिहार हो गया, क्रॉन हो गया, एनसीईआरटी सार हो गया। अब आइए, 2 बुक्स हमने एक्स्ट्रा रखा है उनके लिए जिनका साइंस कमज़ोर है और जिनके स्कोर्स कम होते हैं,
पॉइंट टू बी नोटेड, जिनका साइंस कमज़ोर है या जिनके स्कोर्स कम होते हैं प्रैक्टिस सेट में, उनके लिए 2 बुक्स हमने रखा है। कुछ लोग कहेंगे किताबें बहुत हैं, तो हमने बांट दिया है। अगर जो लोग अच्छे स्कोर्स करते हैं, जिनकी तैयारी ठीक ठाक है, उन्हें लूसेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं लेना है, उन्हें लूसेंट का साइंस भी नहीं लेना है अगर साइंस का बेटर है। लेकिन जिनका साइंस कमज़ोर है, वो लूसेंट का साइंस स्पेशल, लूसेंट साइंस स्पेशल लेकर छोटे छोटे 3-3, 4-4 पेजेस आप पढ़ें। एक टॉपिक आप उठाएं, 2-2, 3-3 पेजेस पढ़ें, भारी नहीं करें, पूरे टॉपिक को पढ़ रहे हैं। 8, 10, 12, 14 पेजेस हैं एक एक टॉपिक में, तो क्या करें आप 2-2 पेजेस, मात्र 2 पेजेस आप उठाएं और पढ़ जाएं। जैसे फिजिक्स में मोशन है, तो मोशन में गति का नियम है, न्यूटन्स लॉ है, आप पहला 2 पेजेस पढ़ लें, इसमें लगभग 7, 8, 10 पेजेस हैं, तो 2-2 पेजेस डेली करें, भारी नहीं करना है। उसका ऑब्जेक्टिव, अगर आपके स्कोर्स कम आते हैं, आप सेट बनाते हैं, बहुत कमज़ोर हैं, तो आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव ले लें और उसमें टॉपिक वाइज एक एक ऑब्जेक्टिव बनाएं। जैसे किसी साइंस से आप सेल उठा लें, कोशिका उठा लें, उसके ऑब्जेक्टिव्स बना लें, या एटॉमिक स्ट्रक्चर उठा लें, उसके बना लें। उसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है सारे सब्जेक्ट्स का लूसेंट के ऑब्जेक्टिव में। लेकिन जिनके पास टाइम की कमी है और जो थोड़ा सा स्टडी में है और जिन्हें फील होता है कि हमने पढ़ा है और अभी याद भी है, तो आप लूसेंट साइंस छोड़ दें, लूसेंट ऑब्जेक्टिव छोड़ दें। चलिए आ गए, कितने बुक्स बच गए? 4 ही बुक बच गए, जिसमें आपको स्पेक्ट्रम ज़रूर पढ़ना चाहिए डेफिनेट। बीपीएससी या सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो या तो आप बिपिन चंद्रा का आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ें या स्पेक्ट्रम का राजीव अहिर की, ये पढ़ना ही होगा। दोनों में से कोई एक बुक आपको पढ़ना होगा। हम स्पेक्ट्रम चलाते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा और अच्छे से एक्सटेंसिव ढंग से डिटेल्स बताया गया है। और उसके बाद बिहार स्पेशल आपको रखना चाहिए। बिहार स्पेशल आप अगर एग्जाम दे रहे हैं पीसीएस का, किसी भी स्टेट का, तो अपने स्टेट का एक आपको लेना पड़ेगा। बीपीएससी आप दे रहे हैं तो बिहार स्पेशल करना होगा, उसके लिए केबीसी नैनो आता है। उसके बाद यहाँ पर भी क्राउन का बिहार आता है, लूसेंट का भी आता है, बट लूसेंट बिहार उतना अच्छा नहीं है। इसके जगह पर आप केबीसी नैनो या क्राउन का ले लें या इम्तियाज़ अहमद ले लें। इम्तियाज़ अहमद की 2 बुक आती है, एक ऑब्जेक्टिव की आती है, बिहार केवल ऑब्जेक्टिव है, और एक सब्जेक्टिव आती है। तो जैसा आप समझें, केवल ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्ट समझ कर पढ़ना है, दोनों में से एक या दोनों, जैसा आप समझें ले लें। ये तो बुक्स की बात हो गई। अब फिर से हम आपको बोल रहे हैं पढ़ना कैसे है। आपको 2-2, 3-3 पेजेस केवल पढ़ना है, और हम इसलिए पेजेस देते हैं अपने होमवर्क में। बहुत भारी नहीं करना है कि एक दिन टॉपिक पे बैठे 8-10 पेजेस है, दिन भर पढ़ रहे हैं, पूरा टाइम निकल गया, रेस्ट कैसे होगा। तो 2-2, 3-3 पेजेस आप लेकर पढ़ें, ईजी बनाएं। जितना टाइम है, 1 ही, 2 ही, 4 ही टॉपिक आप कवर करें। अब आइए करंट अफेयर्स की बात आती है। करंट अफेयर्स प्रशांत महासागर है, इस पर अगर पकड़ बनाना है तो मल्टी फेसेट काम करना होगा। हैबिट क्या है? एक मैगजीन लिया और खूब पढ़ रहे हैं, नहीं होगा, दिक्कतें आएगी, क्वेश्चन छूट जाएगा। आपको मल्टी फेसेट काम करना, कुछ चैनल देखना होगा। अगर संभव है तो अखबार एक बार हेडलाइन ही देख लीजिए। दिन भर पढ़ते मत रहिए अखबार को, पेपर को, कुछ उसके हेडिंग्स को देख लीजिए, हेडलाइन देख लीजिए, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव दिख जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिख जाते हैं। या फिर आपको कुछ मैगजीन्स लेना होगा। हम स्पीडी चलाते हैं, हम प्लेटफॉर्म चलाते हैं, परीक्षा मंथन चलाते हैं, प्रतियोगिता दर्पण कहते हैं। अगर आप चाहें, आपके पास है दृष्टि तो दृष्टि पढ़ें, क्रॉनिकल है क्रॉनिकल पढ़ें। अपने लेवल पे आप पढ़ें, अपने कंफर्ट जोन में आप पढ़ें, लेकिन पढ़िए और मल्टी फेसेट तैयारी कीजिए। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगातार सालों से देखा है कि एक मैगजीन, एक बुक लेकर पढ़ रहे हैं। एक बुक बार बार पढ़ना अच्छा है, लेकिन हो सकता है उसमें सारा सब कुछ नहीं हो और आप दूसरा कंटेंट मिस कर रहे हो जो दूसरे बुक में बहुत अच्छा दिया है। और इसीलिए हमने क्रॉन के साथ एनसीईआरटी सारा ऐड किया सप्लीमेंट्री वर्क्स के लिए। इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। केवल तैयारी नहीं करना है, तैयारी ऐसा करना है कि रिजल्ट निकले, और रिजल्ट निकले इसके लिए ऑर्गेनाइज्ड तैयारी करना होगा। और मन में पॉजिटिविटी रहना बहुत ज़रूरी है। आपके मन में पॉजिटिविटी, धनात्मक सोच रहना ज़रूरी है। पढ़ रहे हैं तो हमारा स्कोर भी बढ़ेगा, हमारा स्कोर बढ़ेगा, हमारा रिजल्ट आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा, हमारी दिनचर्या बदल जाएगी, हमारा लाइफस्टाइल बदल जाएगा, हम समाज में मान्यता प्राप्त व्यक्ति या प्रतिभा होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं पढ़िए ऐसा जो रिजल्ट आए। सालों से लोग पढ़ रहे हैं, खूंटा कस कर पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो मिस भी करते हैं। उसमें रिजल्ट भी बहुत सारे लोगों का आ रहा है। लेकिन पढ़ने के साथ साथ रिजल्ट ओरिएंटेड बनिए। जैसे कहते हैं ना कि कम पढ़िए लेकिन क्वालिटी बेस्ड स्मार्ट स्टडी कीजिए, बजाय इसके कि दिन रात पढ़ रहे हैं। दिन रात पढ़ना अच्छा है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड अच्छी बुक्स को जो एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में दिखते हैं वो बुक्स आप पढ़िए। तो तैयारियों में लगिए। आपको इतना सारा लेक्चर दे दिया गया, इन सब का मतलब यही है कि हम रिजल्ट कैसे लाएं। और फिर हम कहेंगे कि 2021 रिजल्ट क्लियर फाइनल नहीं आएगा,
लेकिन हमारा एग्ज़ाम ऐसा जाएगा कि हम कंफर्म रहेंगे कि 2022 में 2023 में जब भी इसका फाइनल रिजल्ट आए हमारा एक सीट पक्का रहे। टेक केयर।